आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 19, जिसके अंदर कंप्लीटिंग चैलेंजेस ऑन द डैशबोर्ड, जो कि हमने कुछ हद तक कल भी डिस्कस किए थे और आज भी जो है वो हम इनको लेके चलेंगे। मेटा हैज gamified the growth process through professional achievement and challenges. These are not just digital trophies, they are designed to train you on the habit that the Facebook algorithm reward. यानी कि एल्गोरिथम जो फेसबुक का एक्सेप्ट करता है जिन चीज़ों को, उन्हीं की बेस के ऊपर वो आपको एक प्रोग्राम बना के देता है, जिसको हम जो है चैलेंजेस जो है वो बोलते हैं। देखिए, फेसबुक ने आपको कुछ पैटर्न्स दिए, उसने आपको एक पैटर्न दिया कि आपने एक हफ्ते के अंदर ये वाले काम करने, तो वो बेसिकली अपने एल्गोरिथम की बेस के ऊपर जो है वो आपको सजेस्ट करता है। जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपको अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के अंदर किस तरह की जो है चीज़ें आती हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपकी कंसिस्टेंसी आती है। कंसिस्टेंसी चैलेंज के अंदर क्या है कि थ्री पोस्ट 3 रील्स विद दिस वीक, यानी कि फेसबुक आपको कहता है कि आपने इस हफ्ते के अंदर 3 रील्स पोस्ट करनी है। ये बेसिकली क्या है, कंसिस्टेंसी की बात हो रही है कि आपने एक वीक के अंदर कितनी रील्स करनी है, 3 रील्स पोस्ट करनी है, या फिर जो है वो आपने 7 दिन जो है वो डेली बेसिस के ऊपर करनी है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अलग हैं कि डेली और कंसिस्टेंसी, ये अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि डेली बेसिस के ऊपर अगर आप कहें तो वो रोज़ की बुनियाद पे होगा कि आप डेली करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें, यानी कि रोज़ करनी है और रूटीन के साथ करनी है। और अगर आपने 3 करनी है और एक वीक के अंदर करनी है तो वो जो है वो कंसिस्टेंसी के अंदर आएगा, वो डेली में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अगर आप 3 पोस्ट कर रहे हैं तो वो आपने एक हफ्ते के अंदर 3 करनी है, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो वो आप हर वीक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इंगेजमेंट चैलेंजेस, इसके अंदर इंगेजमेंट के अंदर आता था कि हमने क्या किया था कि आपकी जो है वो पोस्ट के ऊपर जो आगे है कोई कमेंट करता है तो आप उसको रिप्लाई करते हैं, जिससे होता क्या है बेसिकली, उससे आपका जो अपने फॉलोअर्स हैं या फिर आपकी ऑडियंस है, उनके साथ आपका एक रिलेशन बिल्ड होता है, उनके साथ जो है वो आपका एक रिलेशन जो है वो बनता है और ग्रो होता है कि लोग जो है वो आपके साथ फिर जो है डेफिनेटली। अब आप ऐसे बात कर लें कि आप जो है मेरे साथ कोई बात करते हैं या फिर मैं आपको कोई बात करता हूँ, आप उसका जवाब नहीं देते, तो ये सेम वैसे ही कहानी है कि आप जो है आपको जो है वो लोग कमेंट करते रहें, आपसे कोई बात करते रहें, आप उनका जवाब ही ना दें। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ माइलस्टोन, इसके अंदर जो है रीच योर फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स और गेट 500 प्लेस ऑन रील्स, दिस अनलॉक नाउ न्यू टूल्स सच एज द अवेलेबिलिटी अर्न स्टार। अब यहाँ पे आपको जो है वो ग्रोथ के हिसाब से माइलस्टोन जो है वो दिया गया है कि आप जो है वो अगर इतना लेते हैं, ठीक है, यानी कि आपको ये इसके अंदर आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि अगर जो है वो आपको 1000 फॉलोअर जो है वो आप गेन करते हैं या 5000 जो है वो आप रील्स के ऊपर आपको प्लेज आते हैं, तो फिर आपको जो है वो ये दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि फेसबुक जो है वो आपको एक तरह से जो है वो एक टारगेट देता है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अगर आप डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपने चैलेंजेस को जो है अचीव करते जाते हैं, वीकली बेसिस के ऊपर आप जो है उसके ऊपर आप वर्किंग करते हैं, चैलेंजेस आपके जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि आपने प्रोफाइल बनाई है, आपका चैलेंज अलग हो सकता है, आपने बनाई है तो आपका अलग हो सकता है, किसी तीसरे बंदे ने बनाई है तो उसका चैलेंज जो है वो अलग हो सकता है। तो चैलेंजेस जो है वो डिपेंड करते हैं आपके पेज की बेस के ऊपर, आपके पेज की जो है वो कैटेगरी के ऊपर, उसकी निश के ऊपर और उसकी जो है वो वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर कि आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं या आप उसके ऊपर जो है वो क्या काम कर रहे हैं। तो उसी बेस के ऊपर जो है वो फेसबुक आपको जो है वो सजेस्ट करता है, आपको कुछ चैलेंजेस जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे अभी हमने कल देखा तो हमारी प्रोफाइल के ऊपर जो है, जो मेरी प्रोफाइल थी उसकी बेस के ऊपर जो है उसने कुछ चैलेंजेस दिए हुए थे। ठीक है, आप ओपन करेंगे तो आपके जो है वो मे बी वो मेरी प्रोफाइल से डिफरेंट हो।
ठीक है। क्यों? मेरी प्रोफाइल और तरह से काम कर रही है, आपकी न्यू प्रोफाइल है। जब आप न्यू प्रोफाइल के ऊपर काम करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो अलग तरह से जो है वो रिस्पॉन्स आएगा, कमेंट्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, या फिर जो है वो वॉच टाइम वगैरह जो है वो आएगा। तो डिपेंड करता है आपकी फॉलोइंग के ऊपर, आपकी वॉच टाइम के ऊपर, आपके व्यूज़ के ऊपर कि आपको फेसबुक जो है वो क्या सजेस्ट करने वाला है। आपने उसी को जो है वो अचीव करने की कोशिश करनी है। ठीक है। आपने इनको कंप्लीट क्यों करना है? ये फिर से वही बात आ गई है कि एल्गोरिथम जो है वो आपको ट्रस्ट करेगा कि आप उसकी बात मान रहे हैं। ठीक है। आप जो है वो बेसिकली सच में ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए उसके बाद अनलॉकिंग फीचर, ये वही बात आ गई है कि आपको जो है वो इसके अंदर जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको जो है ये रिवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है। ये फेसबुक आपको करता है। उसके बाद जो है वो स्किल बिल्डिंग जो है, टैलेंट फोकस ऑन द मोस्ट इफेक्टिव कंटेंट टाइप आया। इफ फेसबुक चैलेंज यू ऑन द क्रिएट 5 रील, इट इज बिकॉज रील्स आर करंटली द मोस्ट इफेक्टिव वे टू। यानी कि अगर जो है वो फेसबुक आपको कह रहा है कि आप जो है ऐसे करें कि आप ना अभी 5 रील्स अपलोड करें इस वीक के अंदर, वो आपको इसलिए कह रहा है कि उस वक्त जो है वो रील्स की डिमांड अच्छी है आपके अकाउंट के हिसाब से। मैं ये बात बार बार कर रहा हूं कि आपके अकाउंट के हिसाब से। अब यहाँ पे ये सेम उसी तरह चीज है कि अगर कोई इंसान या कोई शख्स, कोई भी यूजर है, वो काम कर रहा है, आपने बिल्कुल नया अकाउंट बनाया है एक, आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके माइंड में, या फिर छोड़े इस बात को, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि वायरल का क्या मतलब है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा बैठे हैं, वायरल का क्या मतलब है? वायरलिटी किसको कहते हैं? मशहूर होना। ठीक है। मशहूर होना, मशहूर होना किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है? मतलब मैं बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपने, आपके माइंड में जो था आपने बोला, आपके माइंड में है, आप वो बोलेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट से कोई जवाब नहीं दे रहा। ठीक है। अब एक बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है। ठीक है। अब उसके ऊपर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर 50 व्यूज आ रहे हैं, 20 व्यूज आ रहे हैं, 40 व्यूज आ रहे हैं, या 100 व्यूज आ रहे हैं। तो उसकी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो एकदम से एक वीडियो जो है वो एक उसके ऊपर अच्छे व्यूज आते हैं, उसके ऊपर 10,000 व्यूज आ जाते हैं, तो वो उसके हिसाब से वायरल हो। ऐसा ही है। आप यही कहेंगे ना मेरी वीडियो रातों रात वायरल होगी, वो सारा दिन खुश खुश फिरेगा, यार इतने व्यूज आ गए मुझे। ठीक है। उसी बेस के ऊपर अगर आप नेक्स्ट लेके चलें कि अगर जो है किसी को डेली बेसिस के ऊपर एवरेज जो है वो उसके फॉलोअर 2 लाख हैं, उसको जो है वो 2 लाख व्यूज आ रहे हैं, अगर उसको जो है वो 10,000 व्यूज आएंगे तो उसके लिए वो वायरल नहीं। वो उसके लिए वायरल नहीं है, उसके लिए तब वायरल होगा जब उसको 50 लाख व्यूज आएंगे। ठीक है। इसी तरह जिसके 50 लाख फॉलोअर्स हैं, उसको जब 2-3 करोड़ जो है व्यूज आएंगे तभी उसके लिए वायरल होगा, उससे पहले उसके लिए वायरल नहीं है। ठीक है। तो वायरलिटी भी डिपेंड करती है आपके अकाउंट के ऊपर, यानी कि आपके अकाउंट की पहले क्या सिचुएशन है, उसी की बेस के ऊपर जैसे आपको फेसबुक सजेस्ट करता है, उसी के तौर पे आपको जो है वो वायरलिटी का इंडिकेटर जो है वो मिलता है कि आप जो की प्रोफाइल के ऊपर जो है वो कितने व्यूज आएंगे। डिपेंड करता है, हर किसी के प्रोफाइल के लिए वायरलिटी जो है वो डिफरेंट तरह से काम करती है। यानी कि अगर 5,000 जो व्यूज आ रहे हैं, जिसको उसको जो है वो 15 या 20,000 आएंगे तो उसके लिए वो वायरल होगी। ठीक है। समझ आ गई है? आगे चलें। चैलेंजेस जो है वो हमने देख लिए किस तरह से करते हैं। अच्छा, लेवरेजिंग चैलेंजेस फॉर बिजनेस ग्रोथ। यहाँ पे जो है वो डोंट जस्ट पोस्ट एनीथिंग फिनिश एज चैलेंज, यूज द चैलेंजेस एज एक्सक्यूज द हाई वैल्यू कंटेंट, जिसके अंदर है 3 पोस्ट डेली पोस्ट करना है, बिहाइंड द सीन पोस्ट करना है, क्विक टिप करना है, क्लाइंट सक्सेस स्टोरीज जो है वो पोस्ट करना है। जैसे अभी हम जो है वो एक बात कर लेते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ मुंह उठा के चैलेंजेस पूरे नहीं करने। वो आपको कहते हैं कि फेसबुक आपको कहता है कि आपने जो है वो डेली 1 पोस्ट करनी है, वीकली आपने 7 पोस्ट करनी है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोटा ही पूरा करना है बस। उसके अंदर आपने, फॉर एग्जांपल, मैं सोशल मीडिया के ऊपर काम करता हूँ, या मेरी एक प्रोडक्ट है,
टूथ वाइटनिंग पाउडर, ये एक मेरी प्रोडक्ट है, टीथ वाइटनिंग पाउडर। अब ये मैंने जो है वो प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है, ये मैं बेच रहा हूँ। अब मैं रोज वही प्रोडक्ट जो है वो पोस्ट करता रहूँ, आप क्या करें? आपके सामने आएगी आपकी इन और कोई काम ही कोई, रोज एक ही चीज। तो इससे जो है वो आपकी ऑडियंस जो है वो बोर होती है, और जो है वो आपका जो उनका इंटरेस्ट है वो जो है वो लूज होता है। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप जो है वो डिफरेंट चेंजेस लेके आएंगे। चेंजेस के अंदर क्या होगा कि आप अपने कंटेंट को डिफरेंट तरीकों के साथ जो है वो चेंज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है आपके पास बिहाइंड द सीन, यानी कि आप बताएंगे कि आप पहले जो है वो क्या कर रहे हैं, यानी कि आप जो है वो पैकिंग किस तरह से करते हैं, उस टेट टूथ वाइटनिंग पाउडर जो है उसकी आप पैकिंग किस तरह से करते हैं, या आप बनाते कैसे हैं, या उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है, या आप जो है वो उसको मार्केट से लेके किस तरह से आते हैं, या आप उसके अंदर जो डिब्बियाँ बना रहे हैं या यूज़ करते हैं उनको किस तरह से आप यूटिलाइज करते हैं, आप इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे होगा, एक दिन आपने प्रोडक्ट पोस्ट कर दी, दूसरे दिन आप जो है वो एक बिहाइंड द सीन कर देंगे, दूसरे दिन भी बिहाइंड द सीन कर देंगे। ये थोड़ी सी इंटरेस्टेड चीज़ें होती हैं जिनके अंदर लोग जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो एक चीज़ दिखाते रहे कि ये बेचते हैं, हम ये बेचते हैं, हम ये बेचते हैं। अगला बंदा भी जो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, वो क्या करेगा, वो बोर होना शुरू हो जाएगा, वो आपकी पोस्ट देखेगा बाद में ऊपर पहले कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्विक टिप, यानी कि कुछ आप टिप्स प्रोवाइड करेंगे। आप जो है वो दांतों के ऊपर काम कर रहे हैं, आप दांतों की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप दांतों के मुतालिक जो है वो डिफरेंट जो है वो टिप्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप ये कहेंगे कि अगर आप जो है ये पाउडर हमारा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पाउडर की आपने बात कर दी एक दिन के, आप जो है हाउ टू यूज़ हमारी ये प्रोडक्ट, आप उसको जो है वो डिफाइन कर देंगे। दूसरे दिन भी ये वही करेंगे, तीसरे दिन भी वही करेंगे, लोग फिर वही सिनेरियो बनेगा जो पहले बन रहा था। तो इसके अंदर आप जो है वो डिफरेंट चेंजेस लेके आते हैं। जैसे कि आप उनको कहेंगे कि जी आप जो है वो रात को इशा के टाइम या मगरिब के बाद जो है वो खाना खा लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप फिर रात को जल्दी सो जाएं, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका मुंह जो है वो किसी ना किसी काम में बिजी रहेगा, ठीक है, या आप बातें कर रहे हैं तो उससे जो है वो आपके मुंह के अंदर अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो भी तब तक जो है वो मुंह साफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये कहें कि रात को जो है वो ब्रश करके सोएं, या आप कहें या रात को कुली करके सोएं, ठीक है। यानी कि ये आप बेसिकली उनको टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी उनके दांतों के हवाले से, ठीक है। तो इसी तरह आपकी हर एक कैटेगरी के अंदर, हर एक प्रोडक्ट के अंदर और हर एक निश के अंदर इसी तरह जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप फेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि जी डेली जो है वो आपने फेस वॉश करके सोना है, क्यों जी, सारे दिन की जो है वो डस्ट आपके फेस के ऊपर होती है, ठीक है, तो आपने वॉश करके सोना है। अगर फेस के रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आप बॉडी के रिलेटेड बात कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई भी चीज़ बेच रहे हैं वो उसका कहीं ना कहीं कोई तो लिंक है ना, उसी के रिलेटेड आप टिप्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी ऑडियंस को आपके साथ इंगेज रखती है। आपने भी ऐसे किया होगा और आपने ऐसा देखा भी होगा, सारे करते हैं कि आप फेसबुक ओपन करते हैं, वहां पे आपको अगर कोई अच्छी बात लिखी हुई नजर आ जाती है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत सारे लोग करते होंगे, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट आप क्यों ले रहे हैं, डेफिनेटली आपको कोई वो बात अच्छी लगी है, ठीक है, और उसके अंदर ये मैटर नहीं करता कि वो कोई चीज़ बेच भी रहे हैं। अगर वो बात भी अच्छी कर रहे हैं, कोई बात अच्छी कर रहे हैं, तभी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना। तो जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वो अच्छी बात है, तो हम यही बात कर रहे हैं कि आपने अच्छी बातें करनी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छी बातों के अंदर क्या है, क्विक टिप आ रही है, यानी कि आप टिप्स के बारे में बात करें। हाँ जी, टिप्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अगर लोगों को पसंद आ रही हैं तो वो आपकी प्रोफाइल के अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। जो प्रोफाइल आके ओपन करेंगे उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके अंदर से आपकी प्रोडक्ट, आपकी मजीद टिप्स भी नज़र आ रही होंगी, और उसके साथ साथ जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। उससे जो है वो आपका मजीद फ़ायदा भी हो जाएगा। उसके बाद जो है वो क्लाइंट सक्सेस स्टोरी, अगर तो आप जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि आपने पहले किसी के साथ काम किया था,
उसको ये फायदा हुआ है आपसे, क्लाइंट की आप सक्सेस स्टोरीज बताएंगे। अगर आप जो है वो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देंगे, आप बताएंगे कि पहले जो है वो ये बंदा ये काम कर रहा था, उसके बाद उसने हमारी ये प्रोडक्ट यूज की, उसके बाद उसको ये फायदा हुआ है और उसका ये कमेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी जो है वो टेक्स्ट के अंदर भी हो सकता है, आपकी इमेजेस के अंदर भी हो सकता है और आपकी रील्स के फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस दिन आपने क्या पोस्ट करना है। ठीक है, समझ तो नहीं आई किसी को? जी, प्रूफ जितने देंगे, असल में कोई भी आपकी फूफो का बेटा नहीं है वहां पे फेसबुक के ऊपर कि आपने एक बात की है अगला बंदा मान ले। आपने प्रूफ देना है, आपने उनको यकीन दिलाना है, आपने उनको साबित करना है कि भाई ये इशू है, इसलिए जो है हमने ये काम किया। ठीक है,